राम राम भाई। आज हम आए हैं गुग्गा जी के मंदिर में, जो कामी कला गनौर में है। और यहाँ पर आज के दिन ताला टूटता है, या ऐसे कह लीजिए कि यहाँ पर दरवाज़ा जो होता है वो खुलता है रात को 12 बजे के बाद, क्योंकि आज के दिन गुग्गा नवमी है और गुग्गा वीर जी का आज जन्म हुआ था। और ये जो ताला तोड़ते हैं वो सावल सिंह महाराज जी आकर तोड़ते हैं। और आज जो यहाँ पर बहुत भीड़ है, आप देख सकते हो, और मेला भी लगा हुआ है। आसपास में बहुत सी दुकानें हैं। ये गांव है, छोटा सा कस्बा बोल लीजिए। और बाजार लगता है, यहाँ पर लंगर की व्यवस्था होती है आज के दिन, और सुबह तक ये मेला चलेगा। आप देख सकते हैं कि आज के दिन यहाँ पर भीड़ बहुत होगी और रश। ये जो दुकानें लगी हुई हैं इसमें खिलौने हैं और कई सामान है। सकते हैं आगे दिखाएंगे आपको। जो दरवाज़ा खुलता है वो कैसे खुलता है, वो सावल सिंह महाराज जी आकर अपनी बंदूक से गोली चलाते हैं तब ये दरवाज़ा खुलता है। आप भी देखिए। तो जब दरवाज़ा खुलता है तो संगत अंदर को भागती है माथा टेकने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे बहुत भीड़ होगी। और इसके बाद आप घंटा या 1.5 घंटा वेट करके अंदर जाएंगे तो बहुत आराम से आप दर्शन कर लेंगे। इससे पहले तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर बहुत भीड़ हो गई है, और भीड़ के कारण धक्का मुक्की बहुत हो गई। ऐसा मानना है कि जब गुग्गा वीर जी का जन्म हो जाता है, 12 बजे के बाद नौमी चढ़ जाती है, तो ये सावल सिंह महाराज जी आते हैं और गोली आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब सावल सिंह महाराज जी ने गोली चलाई थी तो दरवाज़ा खुल गया था और संगत अंदर की ओर भागी माथा टेकने के लिए। और गोली की आवाज़ सबको नहीं सुनती, किसी किसी को ही सुनती है जी। और आप देखिए, इसके बाद यहाँ पे जो जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो यहाँ पर झंडे लेकर आते हैं। यहाँ पर जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो यहाँ पर झंडे लेकर आते हैं। ये भगत होते हैं जो नंगे पैरी इस झंडे को जहाँ तक लेकर आते हैं। और यहाँ की मर्यादा है कि इस माड़ी में जो बागड़ में नहीं जा सकता, यहाँ पर आकर अपनी सुख उतार सकता है। माड़ी गुग्गा माड़ी जो है वो सबसे बड़ी बागड़ में है। बागड़ के बाद यहाँ पर आप माथा टेक सकते हैं अगर आप बागड़ में नहीं जा सकते। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हो, ये गुग्गा जारवीर जी ने खुद खोल खड़कर यहाँ पर बनवाया था। वो यहाँ पर आए थे शायद 1166 ईस्वी में, और यहाँ पे जो भगत थे उनके साथ चौपड़ भी खेली थी जो पहले ज़माने में चलती थी, और उससे खुश होकर इन्होंने यहाँ पर ये माड़ी तैयार करवाई थी और उस भगत को यहाँ की सेवा संभाल दी थी। और साथ में खड़कर ये खुद माड़ी तैयार करवा कर गए थे। पिछले ही दिनों इस माड़ी की रिपेयर कराई थी और जो बाहर की दीवारें हैं वो नई कर दी। जो दरवाज़ा था वो वही वाला रखा जो पहले का था, पुरातन दरवाज़ा। और ये आप अंदर के माड़ी के दर्शन कर सकते हो। ये अंदरली साइड है और ये मज़ार है बाबा जी की। यहाँ पर देखिए भगत नतमस्तक होते हैं। और ये आज के दिन जो है मज़ार सजाई हुई है, ये देखिए। और आज के दिन यहाँ पे संगत की भीड़ बहुत थी, जैसे कि आप बाहर देख रहे थे। ये जो भगत है पहले नंबर पे, जिनके
जिनसे खुश होकर बाबा जी ने उनको सेवा का दान दिया था। और ये माता सीता, श्री रामचंद्र जी और ये लक्ष्मण जी की मूर्ति है। और ये दो भाई हैं जी, अर्जुन और सुरजन, जिनकी बाबा जी ने गर्दनें उतार दी थी। और ये खुद गुग्गा जारवीर जी हैं और ये माता सीरियल जी हैं, जो गुग्गा महाराज जी की पत्नी थी। और ये हनुमान जी, गोरखनाथ जी और ये माता वाशल जी, जो गुग्गा महाराज जी की माता जी हैं। और अब देखिए हम बाहर की ओर आ गए माथा टेक कर। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, बहुत भीड़ है। हम कैमरा आगे की ओर करते हैं। ये इतिहास लिखा हुआ है यहाँ की माड़ी का। जब गुग्गा जारवीर जी यहाँ पर आए थे तो ये जो झोटी थी गाय, वो गायें दूध नहीं देती थी, तो गुग्गा जी ने दूध पीने की इच्छा प्रकटाई। तो जो जहाँ वे सेवादार थे पहले, वो साथ में बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई गाय दूध नहीं देती, तो ये गायें दूध देने लगी थी। आप देख सकते हो, तो ये गाय दूध देने लगी थी। और उसके बाद ही इनसे खुश होकर बाबा जी ने इनको सेवा का यहाँ का मौका दिया और यहाँ का सेवादार बना दिया। शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 1166 ईस्वी को बाबा जी आए थे। ये जो लिखा हुआ है, इतिहास लिखा हुआ है यहाँ का। और हम आपको आगे दिखाते हैं, ये जो भगत माथा टेक रहे हैं, ये नारसिंह महाराज जी हैं। ये नारसिंह महाराज जी, ये देखिए, ये गुग्गा जारवीर जी के साथ ही होते थे। जब भी गुग्गा जी लड़ाई के लिए जाते थे तो ये सबसे आगे होते थे, नारसिंह, और इनके साथ होते थे बाबा सावल सिंह जी। देखिए, ये जोत जग रही है नारसिंह महाराज जी की। और ये गुग्गा महाराज जी हैं, जो नीले घोड़े पे सवार हैं। और ये गुग्गा महाराज जी के पास खास नीला घोड़ा था, आप देख सकते हो। ये इस जगह पे जहाँ पे खड़े हैं बहुत भीड़ है, और भीड़ होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा वीडियो हम नहीं बना सकते। और इससे आगे ये है बाबा करमचंद जी, जिनको बाबा जी ने यहाँ का सेवादार बनाया था। उनका नाम करमचंद जी है। ये देखिए, ये चौपड़ खेल रहे हैं करमचंद के साथ बाबा जी। और ये लिखा हुआ है यहाँ का इतिहास। और गुग्गा जी, जारवीर जी और करमचंद जी साथ में चौपड़ सर खेल रहे हैं। और इनसे खुश होकर गुग्गा वीर जी ने इनको वरदान दिया था यहाँ पर माड़ी बनाने का। और उन्होंने वरदान दिया था कि जो अपनी सुखना उतारने के लिए बागड़ में नहीं जा सकता, वो यहाँ पर आकर सुखना उतार सकता है। बागड़ के बाद यहाँ दूसरा स्थान है। और हम आगे चलते हैं सावल सिंह महाराज जी के पास, जो ताला खोलते हैं आकर अपनी नीयत से। आप देख सकते हैं उनके पास शराब भी पड़ी है, ये शराब पीते हैं। और जो भगत के लिए शराब की सुखना मांगता है, वो चढ़ा कर जाता है। और आप देख सकते हैं राम जी, आसाराम जी, ये भगत हुए हैं दो। सावल सिंह महाराज जी के पास आपने देखा होगा कि बंदूक भी पकड़ी हुई है। ये बाहर से दृश्य है, जो माड़ी के अंदर का रास्ता जा रहा है। हम तो वैसे अंदर की ओर माथा टेक कर आ गए।